तो लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा था किससे अकाजा के मास्टर और कोयोकी की डेथ हो जाती है और फिर अकाजा किससे डीमन बनता है, अपनी मेमोरीज को खो देता है और फिर हम चैप्टर के एंड में देखते हैं उसे सब कुछ याद हो चुका है, मगर फिर वो चैप्टर वहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं डिमन स्लेयर के चैप्टर 156 को, जिसका टाइटल है थैंक यू। और चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी डिमन स्लेयर फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो ताकि मैं आप लोगों के लिए अगले चैप्टर्स जल्दी से जल्दी लाता रहूं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पर हम वापस से करंट टाइम में जाते हैं, जहाँ पर अकाजा वर्सेस ग्यो और तांजिरो की फाइट चल रही थी। और फिर अकाजा बोलता है मेरे मरने के बाद मैं सेम जगह नहीं जा पाऊंगा जहाँ पर मेरे मास्टर, मेरे फादर और कोयोकी गए हैं। और फिर अकाजा ग्यो और तांजिरो को अप्रिशिएट करता है कि इन दोनों ने उसको उसका पास्ट याद दिला दिया। और फिर वो बोलता है ह्यूमंस काफी कमजोर है और वो इजीली टूट जाते हैं और वो ज्यादा लंबे टाइम तक भी नहीं जीते और फिर गायब हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हम तांजिरो फाइनली वापस से उठ जाता है और फिर वो कहता है क्या मैं फाइट के बीच में बेहोश हो गया था। और फिर वो अकाजा को देख के बोलता है क्या इसका हेड वापस से रिजनरेट हो रहा है, मैंने इसका हेड कट कर दिया था उसके बावजूद भी। और फिर अकाजा ग्यू के ऊपर डिस्ट्रक्टिव किल ऑब्लिटरेशन स्टाइल को यूज करने वाला होता है, मगर फिर तभी तांजिरो जोर से चिल्ला के अकाजा को रोक देता है। और ये देख के अकाजा भी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या ये बॉय अभी भी मूव कर सकता है। और फिर तांजिरो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और बोलता है मैं तुम्हारा हेड वापस से कट कर दूंगा और फिर हम दोनों जीत जाएंगे तुम्हारे अगेंस्ट में अकाजा। और फिर इसके बाद हम देखिए तांजिरो उससे पहले अटैक करे, उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से फिसल जाती है। और फिर वो बोलता है क्या मैं मेरी स्वॉर्ड को भी होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अभी ज्यादा ताकत भी नहीं लगा सकता मेरे हाथों में। और फिर तांजिरो एक मुक्का बनाता है और अकाजा के फेस पे जड़ देता है। और ये मुक्का खाने के बाद अकाजा थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि ये उसे तांजिरो के रूप में उसके मास्टर की याद दिलाता है जब वो उनसे फर्स्ट टाइम मिला था। और वो अकाजा को बोल रहे होते नई शुरुआत करो यंग मैन। और फिर अकाजा को अचानक से याद आता है आखिर वो क्यों कमजोर लोगों को हेट करता था। ये कमजोर लोग कभी भी फेस टू फेस फाइट नहीं करते और इन्होंने कुएं में पॉइजन भी मिला दिया था और इनमें बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। और फिर इनको बहुत ही जल्दी वही मिलता है जो ये डिजर्व करते हैं। और फिर इसके बाद अकाजा बोलता है कि मैंने इन कमजोर लोगों को अपने प्रोटेक्टिंग फिस्ट से किल कर दिया। और फिर अकाजा अपने डीमन बनने के बाद की लाइफ को याद करते हुए रियलाइज करता है कि उसने उसके मास्टर की खास सोरियो स्टाइल को एक ब्लडी वेपन की तरह यूज करा है और उसने उसके फादर के लास्ट वर्ड की भी रिस्पेक्ट नहीं करी। और अब उसे फाइनली रियलाइज हो जाता है कि अब उसे किसे किल करना है। और फिर इसके बाद तांजिरो पैनिक करने लगता है कि उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से फिसल गई है और वो अकाजा को सिर्फ मुक्के मार के तो नहीं रोक सकता। और अब अकाजा डिस्ट्रक्शन स्टाइल को रिलीज करने वाला है जो उसने रेनगू के टाइम पे यूज करा था। और फिर तांजिरो सडनली नोटिस करते हैं ग्यू अकाजा के अटैक के रेंज में और ये चीज ग्यू को भी पता होती है और उसे ये भी पता होता है तांजिरो उसको बचाने की कोशिश करेगा। और ग्यू चिल्ला के तांजिरो को बोलता भी कि उसकी चिंता ना करे, मगर फिर तांजिरो ग्यू को पकड़ लेता है और उसको अपने आप को अटैक से दूर थ्रो करवा देता है। और उसी बीच अकाजा को वो देख भी रहा था और अकाजा भी उसे देख के स्माइल करता है। और फिर इसके बाद एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और फिर हमें पता चलता है कि अकाजा ने अपने अटैक को खुद पे यूज कर लिया था और अब उसकी पूरी बॉडी टूट चुकी है और उसमें से खून ही खून निकलने लगता है। और ये देख के तांजिरो भी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या इसने अपने अटैक को खुद पे यूज कर लिया और आखिर इसने ऐसा क्यों करा और आखिर उसके फेस पे अटैक करने से पहले स्माइल क्यों थी। और फिर इसके बाद में देखते हैं अकाजा की बॉडी वापस से रिजनरेट होने लगती है और अब वो खुद भी नहीं चाहता तो भी उसकी बॉडी रिजनरेट हो रही होती है। और वो ये भी बोलता है कि ये मैच तभी खत्म हो गया था जब तांजिरो ने उसकी गर्दन को कट कर दिया था, वो उसी टाइम हार चुका था और वो बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर था। जिसके बाद वो तांजिरो की टेक्निक को अप्रिशिएट भी करता है कि क्या ही मैग्निफिसेंट टेक्निक थी। और फिर वो दूसरी ओर जाने लगता है और कहता है अब सब खत्म हो गया और अब मैं हेल मैन लाइक अ मैन की तरह जाना चाहता हूँ। और फिर ये देख के तांजिरो कहता है ये कहाँ जा रहा है। और फिर इसके बाद हम अकाजा को देते हैं, वो अचानक से रुक जाता है क्योंकि वो अपने सामने अपने फादर को देखता है। और फिर अकाजा उनसे पूछता है कि क्या अब आप ठीक हो और अब आपको कोई पेन तो नहीं है। और फिर उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि मैं ठीक हूँ हाकुजी और थैंक यू। और फिर अकाजा अपने डैड को सॉरी बोलता है कि वो अपने आप को फिक्स नहीं कर सका और वो यूजलेस है। और फिर उसके फादर कहते हैं इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर इसके बाद हम अकाजा के मास्टर को देखते हैं जो अकाजा को कह रहे होते हैं भले कुछ भी हो जाए मगर हम उसे नहीं छोड़ेंगे और भले ही वो उनके साथ हेवन नहीं जा सके तो भी। और फिर अकाजा जैसे ही मास्टर कहता है उसके सामने मूजान आ जाता है और मूजान अकाजा के बाल पकड़ के बोलने लगता है क्या तुम और स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहते और क्या तुम अब चीजों को यहीं पर खत्म करना चाहते हो अकाजा। और फिर ये सुन के अकाजा कहता है सही कहा, मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा और मैं स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ और भले ही क्या हो गया इन्होंने मेरा हेड कट कर दिया तो भी और हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सबको किल कर दूंगा और मैं अभी भी स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ और मैं मेरा प्रॉमिस भी पूरा करूंगा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर कोयोकी आ जाती है और वो अकाजा को कहती है थैंक यू हाकुजी, तुमने बहुत कुछ किया है और अब सब ठीक है। और फिर इसके बाद जो मूजान होता है वो अकाजा से दूर जाता जाता है और फिर अकाजा जैसे ही कोयोकी को देखता है उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और फिर वो कोयोकी को रोते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी तब मैं वहाँ पर नहीं था और मैं मेरा एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। और फिर वो कोयोकी से बार बार माफी मांग रहा होता है कि उसे वो माफ कर दे। और फिर कोयोकी ये सब सुन के बोलती है वो बहुत खुश है कि उसे ये सब याद है और वो और भी ज्यादा खुश इसलिए कि वो वापस से पुराने
पुराना वाला हाकुजी बन गया। और फिर कोयोकी हाकुजी को बोलती है वेलकम बैक माय हस्बैंड। और फिर इसके बाद हम देखते हैं आकाशा डिस्पेयर होने लगता है और ये चीज तांजिरो भी देख रहा होता है। और फिर ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगले चैप्टर्स में जल्दी से जल्दी लाता रहूं।